चलिए भाई, तो हम ये सब पढ़ चुके थे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। सब बच्चों को पता है द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इट इज सेबी। इंश्योरेंस के लिए IRDAI। देयर आफ्टर फॉर म्यूचुअल फंड्स वी हैव एम्फी। और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए वी हैव सेबी। वैसे ही एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए वी हैव व्हाट चिल्ड्रन, एनसीईआरटी। टेक्निकल कॉलेजेस के लिए वी हैव AICT। यूनिवर्सिटीज के लिए यूजीसी है। यूनिवर्सिटी अगर टेक्निकल कोर्स चला रही है तो उसको AICT और यूजीसी दोनों मॉनिटर करेंगे, और सिर्फ यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल कोर्स चला रही है तो उसको सिर्फ यूजीसी मॉनिटर करेगा। बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए चलते हैं आगे। अगला आता है बच्चों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको आप MCI के नाम से भी जानते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। MCI इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। रियलिटी में मेडिसिन वगैरह को लेकर अगर कोई भी रूलिंग, कोई भी कानून, कोई भी सो कॉल्ड मेडिसिन नई बननी है, उसका अप्रूवल कौन देगा इंडिया में? ICMR देगा। इज दैट क्लियर? बट कैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई होगी, कैसे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, हु इज गोइंग टू इशू डायरेक्टिव्स फॉर दैट? आंसर इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। खोपड़े में बात गई। तो मैं यहाँ पे एक आपके मतलब का एग्जाम्पल लेता हूं। आपने ICAI का नाम हर बच्चे ने सुना होगा अगर वो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये CA कोर्स की पढ़ाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पढ़ाई। बट अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कोई कानून बनाना होगा रिलेटेड टू कि भाई इनकम टैक्स की चोरी कम हो, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थोड़ी अच्छी हो जाए, तो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी किसके सामने प्रपोजल रखेगा? ICAI। तो वैसे ही जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ICAI है बच्चों, MBBS, MD, MS, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, मेडिसिन पढ़ने के लिए MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है जो पूरे देश में इनकम टैक्स एक्ट को रेगुलेट करवाता है, भाई टैक्स कैसे लगेगा, कब कलेक्ट होना है, कितना टैक्स किस इनकम पे होना है, कब टैक्स आप हमें देंगे, ये सारा काम कौन सोचता है? CBDT। तो पूरी दवाइयों का हिसाब किताब पूरी दुनिया में कौन रेगुलेट करता है? WHO। इसका फुल फॉर्म पता है आपको? वर्ल्ड ह्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन। ये कोविड में इनका नाम यही था, इनको खुद ही नहीं पता दवाई के बारे में क्या है। इससे अच्छा इनके लोगों को हटा के सैलरी बचा लेते कम से कम। अच्छा ये दवाई 5 लोग में काम कर गई, चलो ठोक दो सबको। हाँ ऐसा ही होता था। मेरा एक दोस्त था क्या मतलब जिंदा है अभी भी, अस्पताल में जमा है, मतलब जमा था कोविड के टाइम पे। तो उसका होमोग्लोबिन लेवल भी बहुत नीचे था, थोड़ा लीवर में भी उसको प्रॉब्लम थी, जॉन्डिस वगैरह बचपन से, तो उसको भी कोविड हो गया। बैंकिंग ऑफिशियल था क्योंकि। तो वो जिस हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जो जमा हुआ, भर्ती हुआ मतलब, तो नर्स आंटी एक दिन आई, इंजेक्शन 2 लोग को लगाई। पहले आधे घंटे पहले एक नर्स आंटी इंजेक्शन लगा चुकी थी, एक दूसरी आई वो 2 लोग को लगाई। वैनी आज ये कौन सा इंजेक्शन है? ये वाला है। वो तो अभी आधे घंटे पहले लगा के गई थी। अच्छा लग चुका है क्या? चलिए फिर नहीं लगाते। उन दोनों को एक ही डोज 2 बार लग गई। वो तो खुश हो गए, चलो उतने ही पैसे में डबल इंजेक्शन मिला कम से कम, ऊपर वाली कृपा थी, बच गए। और ऐसे से किस्से सुनाते हम लोग, सुन के हंसी आती है। एक दो पेशेंट अगल बगल थे, वो सोते ही रात रात भर। तो उसने पूछा भाई व्हाई यू पीपल डोंट स्लीप? कह रहे हैं अगर हम सो जाएंगे इनको लगेगा हम मर गए, बैग में भर के पन्नी भर के ले जाएंगे चलाने। वो सोते ही नहीं थे रात रात भर। तो ऐसा भी होता था। तो ये मेडिसिन के गाइडलाइंस देश को कौन देता है बच्चों? इट इज ICMR। समझ में आया कि नहीं आया? तो बायोमेडिकल रिसर्च है, कौन सी नई दवाइयां आएंगी। आपने आधार पूना वाला का नाम सुना है? भारत बायोटेक कंपनी का नाम सुना है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन दवाइयों का नाम सुना है? ये दवाइयां इन कंपनीज ने बनाई। अप्रूवल किसने दिया हिंदुस्तान में इनको? ICMR। वर्ल्ड में किसने अप्रूवल दिया? WHO। समझ में आ गया? और अगर मोदी जी ना होते बच्चों, पीठ पीछे में तारीफ भी करता हूं कभी कभी उनकी, तो हमारे देश में कौन सी दवाई आती? स्पुतनिक। और कौन सी दवाई आती? फाइजर। और फिर कोविड होता, फिर थर्ड वेव फोर्थ वेव आती, और लोग निपटते रहते हैं। तो ओरिजिनल क्रेडिट गोज टू, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले जब ऑफ द रिकॉर्ड हम टॉक कर रहे थे कि भाई विजनरी लोग कम है हिंदुस्तान में। तो इसीलिए दूसरे देश आजकल हमसे बहुत चिढ़ते हैं कि ये पहले हम ही से दवाइयां खरीदते थे। और दुनिया में बच्चों 70% फार्मास्यूटिकल बिजनेस वर्ल्ड का इंडिया से प्रोसेस होता है, क्योंकि लेबर सस्ती है या रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग सस्ती है। तो फाइजर जैसी कंपनी भी दवाई की ब्रांडिंग यूएस में करती है, बट बनवाती कहां से है? इंडिया से। तो यहीं से बन के दवाई यूएस जाती है और यूएस से वापस आती है 10 गुना रेट पे। जब हमने अपनी दवाई बनाई
और लोगों को फ्री में लगाई, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? उन कंट्रीज की कंपनीज का जो करोड़ों डॉलर में अपनी दवाइयां हमें नहीं बेच पाए। बट असलियत बताऊं, जो कोविड लोगों को नहीं हुआ किसकी थी? मुन्ना हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे, पप्पू हलवाई का समोसे के साथ नाली के पानी से बनी चटनी, ये सब खा के ही लोग जिंदा रहे हैं। और क्रेडिट किसको जा रहा है? भारत बायोटेक को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, WHO को। असली चीज मैंने आपको बता दी है, इसीलिए इंडियंस बचे हुए हैं। धारावी का नाम सुना होगा लोगों ने, वर्ल्ड का क्या, एशिया का क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम है। न्यूज अगर आपने पढ़ी हो, उस दौरान 0.07% was the infection rate in that country, sorry, in that area। सोचिए 0.07। कौन सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हुए कोविड से? सॉरी आई कांट ईट दिस ईटेबल। इस तरह के जो लोग थे, दे गॉट इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। और जिनको सड़क का कूड़ा खाने की आदत थी, हर हफ्ते एक बार फुल्की खा लें, ऐसे करता है दुकानदार चाट वाला, फुल्की के पानी में उसकी इम्यूनिटी भी आती है। पैर से बेसन और मैदा गूंदा जाता है और उसी की ब्रेड बन के आप खाते हैं, तभी आप बचे हुए थे। तो ओरिजिनल यही लोग हैं, इन्हीं को आप अपने सेकेंड लाइफ का क्रेडिट दे सकते हैं। इसलिए मैं तो हफ्ते में 1-2 बार गंदी वाली दुकान पे जाके चाट खा लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या कहते हैं, ये जो आरओ का वाटर होता है, हमारे घर में आरओ तब लगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। एक आखिरी 15,000 रुपए बच गए थे, तो एक मेरा सो कॉल्ड दोस्त का भांजा है, वो आरओ का बिजनेस करता था। तो मैंने कहा पुरानी नोट है, ले लोगे? कह रहा हाँ मामा ले लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। मैंने चलो आरओ लगा लो। पहले पानी पीते थे हैंडपंप का या नॉर्मल जो टैप वाटर आता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। जब से मेरा आरओ का पानी पीना चालू किया है, साल में 3 बार बीमार होने लग गए हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये सब जितना आप पढ़ रहे हैं सब मिथ्या है बच्चों, असलियत में बताता जा रहा हूं साथ साथ। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अपनी कॉपी में झटपट इसको लिख लें, इसके क्या हाल चाल है, हाल सुपर बेहाल है, सबको पता है। कल ही मैंने व्हाट्सएप स्टेटस शेयर किया था सबके साथ। IIT मुंबई पगलाया रहता है लड़का वहां पढ़ने के लिए, पागल एकदम। पता लगे तो किडनी इतनी दान कर देगा एडमिशन की बात हो। लोएस्ट पैकेजेस 4 लाख रुपए, और 1553 या 43 बच्चों का बैच था, जिसमें से 25 बच्चों को तो नौकरी नहीं मिली। अब वो कहां मिलेंगे आपको? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के सामने बैठेंगे। और जिनको लो पेड पैकेजेस मिले, वो बड़े चतुर थे, उन्होंने प्रेफर किया वर्क फ्रॉम होम। 6 लाख रुपए के पैकेज में फायदा क्या होगा? 8 घंटे की नौकरी है, 6 घंटे सोएंगे, 8 और 6 14, 2 घंटा खाना पीना नहाना धोना, घर में रहेंगे नहाएंगे भी कम। 6 और 8 14, और 6 20 और 2 22 हो गया क्या? 8 और 6 कितना हो गया? हाँ 6 लाख का पैकेज है, सॉरी 6 लाख का पैकेज है, वो भी आवर्स में जुड़ गया। मतलब मैं टाइम को मनी मानता हूं ना, तो इसलिए मैंने जोड़ लिया उसको टाइम के हिसाब से। टाइम इज मनी फॉर मी। तो 6 और 8 14 और 2 16 घंटे हो गए। कितने घंटे बचे आपके पास? 8 घंटे। इस 8 घंटे में वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा और IAS बनेगा। और बिहारी होगा तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। बड़ी लगन होती है बिहारी लोगों के अंदर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स अ ट्रू स्टोरी। आप एक नहीं 1000 साल का रिकॉर्ड तो नहीं चेक कर पाएंगे, 50 साल का रिकॉर्ड कर लीजिए। हाईएस्ट सिलेक्शंस बिहार से ही कैंडिडेट्स के यूपीएससी में होते हैं चल रहे हैं। एनरोलमेंट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होता है, सिलेक्शन सबसे कम होता है यहाँ पे। क्योंकि लड़का आता है अकेले, 2-3 साल बाद उसको समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, चलो शादी का रिश्ता ढूंढ लेते हैं। वो फिर मैट्रिमोनियल साइट ज्वाइन कर लेता है। समझ में आ गई बात? बट बिहारी सब पे भारी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो इसलिए भी ये जो IIT मुंबई का प्लेसमेंट था थोड़ा लो था। तो बच्चों ने सोचा ठीक है 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, पढ़ना ही तो है। 6 लाख रुपए में हाथ में तनख्वाह आ जाएगी, लगभग 4.5 लाख रुपए। कोचिंग की 1.5-2 लाख रुपए फीस है, घर का राशन पानी आ जाएगा। और हमारा एक्चुअल विजन क्या है? यूपीएससी। अब IIT क्वालिफाई किया, दिमाग से तेज है, तो यूपीएससी क्वालिफाई हो गया, वारे ने आरे नहीं हुआ, दृष्टि IAS की तरह, दिव्य कीर्ति सर के लिए तरह ये भी 2-4 कोचिंग खोल लेगा, IAS से 10 गुना ज्यादा कमा लेगा। लॉजिक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया बच्चों? चलिए, तो एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया 1 मिनट में मैंने आपको बता दिया। फैक्ट क्या है? इंडिया इज अ होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल। अनएजुकेटेड तो बात की बात है, इलिटरेट पहले है। इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इलिटरेट्स। मतलब एवरी थर्ड पर्सन, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे। इंडिया इज द होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की आबादी अगर लेटेस्ट से मान लेते हैं 1500 करोड़ हो जाए, कितनी? 1500, तो कितने जाहिल गवार अनपढ़ हैं?
500 करोड़ वो सारे हिंदुस्तान के अंदर है, मान लीजिए आप। खोपड़े में बात गई। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट्स आर वेयर चिल्ड्रन? इन इंडिया। इन इंडिया। मतलब सर हर तीसरा इंसान इलिटरेट है? बिल्कुल। आप अपनी बात ले लीजिए, पहले पापा, दूसरी मम्मी, तीसरे आप, इलिटरेट ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो जो क्लास में रोल नंबर 3 है वो इलिटरेट, जो रोल नंबर 9 है वो इलिटरेट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ वे टू टॉक। बट ऐसा है बच्चों कि 1/3 से ज्यादा लोग इस संसार में जो इलिटरेट हैं, सबसे ज्यादा उसमें हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। एंड एक चीज और भी है, इट इज द होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल एज वेल। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप लिटरेट हो गए। लॉजिक समझ में आ रहा है? एंड वाई पीपल आर इलिटरेट? क्योंकि उनकी इलिटरेसी की वजह चिल्ड्रन कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स हैं। सर क्यों? पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? नहीं, पढ़ाना चाहते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के स्कोर में इंटरेस्टेड हैं। किस में इंटरेस्टेड है? स्कोर में। बच्चा समझ क्या पा रहा है, ये बात गई तेल लेने। बच्चे के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। आप AIR 1 से लेकर AIR 100 तक का डेटा देख लीजिए बच्चों, जो IIT में सेलेक्ट होते हैं। इसमें से 80% बच्चा ऐसा है जो डमी स्कूल प्रेफर करने लग गया आजकल। क्यों? क्योंकि स्कूल में SUPW का पीरियड है, स्कूल में गेम्स का पीरियड है, स्कूल में लाइब्रेरी का पीरियड है। तो सर क्या ये सब पीरियड बकवास हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चा SUPW के पीरियड में क्रिकेट खेलता है, गेम्स के पीरियड में बैट बॉल खेलता है, लाइब्रेरी में गेंद और बल्ले का इस्तेमाल करता है। तो SUPW में अगर वो कुछ प्रोडक्टिव करे तो पीरियड इज गुड। गेम्स में गेम खेले, गेम कैसे खेल रहा है? खाली है बास्केटबॉल कोर्ट, अब बास्केटबॉल खेल लेते हैं। अच्छा बैट खाली पड़ा है, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं। अरे प्रभु को एक गेम तो बना लो कम से कम। या तो तेंदुलकर बन जाओ, या तो APJ अब्दुल कलाम बन जाओ, यहाँ बीच के बन के रह गए हैं। तो वही 11-21 कमाएंगे ताली बजा बजा के, इससे ऊपर लायक थोड़ा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मेरे कोई शर्म नहीं आती सब बात बोलने में। तो आप 100 से 100 का AIR का स्कोर देख लीजिए बच्चों। 90-80% बच्चा डमी स्कूल जाता है, डमी स्कूल। अभी एक लड़का था, अक्षय था, क्या मतलब है, अक्षय गुप्ता। उसने इंडिया को IMO में रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। 9 से 12 तक वो नेशनल ओपन स्कूल से पढ़ाई किया है। और लोग क्या कहते हैं, बढ़िया मेयो स्कूल में चले जाओ। मेयो स्कूल का बच्चा बोल बहुत अच्छा लेगा, उसका दिमाग बहुत अच्छा होगा, वो दुनिया में अच्छे स्टार्टअप ले आएगा, वो देश को भी चला लेगा, वो एक अच्छा लीडर भी बन जाएगा। नंबर उसके कितने आएंगे पता है? 82%। और मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, भेजे थे शर्मा जी अपने लड़के को मेयो स्कूल, बड़ा पैसा खर्च करके 82 लाया है, हमारा लड़का 98% लाया है। क्या कर रहा है? शर्मा जी का लड़का जो फैक्ट्री खोला है ना, वहां पे जॉब कर रहा है। ये सच्चाई है इस देश की। 82% वाला स्टार्टअप चलाता है, 98% वाला वो नौकरी करता है जाके। तो बिल गेट्स कभी केलॉग वॉटन पढ़ने नहीं गए, बट उनके 90% जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। और अगर बच्चों दुनिया के हर स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती, या हर कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती, तो सारे टीचर सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते। खोपड़े में बात गई। तो मैं अगेंस्ट द एजुकेशन सिस्टम नहीं हूं, आपको मेरी बातों में पढ़ाई के प्रति बगावत की बू आ रही होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ इस एजुकेशन के एग्जीक्यूशन के खिलाफ रहता हूं। समझ में आ गया? मैं कहता हूं बच्चे को 2 चैप्टर पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ कि कहीं से भी प्रश्न आए तो वो उसका आंसर कर ले जाए। यहां पे क्या है, चैप्टर बहुत बड़ा, अच्छा एक काम करते हैं, इसका इतना पढ़ लेते हैं, इसका इतना पढ़ लेते हैं, इसका इतना, इसका इतना, और ये सब चैप्टर ये छोड़ देते हैं ऑप्शन में। इसके बाद भी 75% नंबर आ गए, और बच्चा पता है मोहल्ले में क्या बोलता है, हम ना 3 दिन पढ़े थे 75 आया, 6 दिन पढ़ लिए होते 150 आता, 9 दिन पढ़ लिए होते 250 नंबर आते 100 में, साल भर पढ़ लिए होते, मार्कशीट में हर सब्जेक्ट के आगे ऐसे लिखा होता, इन्फिनिटी का साइन होता। इज दैट अंडरस्टूड? हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है बच्चों पूरी धरती पे जहां पे स्कूल वाले अपना रिजल्ट अखबार में छापते हैं। आप US जाइए, वहां के अखबार में कोई रिजल्ट नहीं छपता है, क्योंकि वहां एजुकेशन दी जाती है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जाती है। बच्चे का आ गया 98%, स्कूल कह रहा है हमारा बच्चा टॉप कर गया शहर में, इसमें स्कूल का क्या क्रेडिट था, बच्चे का क्रेडिट था। अगर स्कूल की एजुकेशन इतनी अच्छी होती तो सबका 98 आता। क्यों? स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड। बच्चे को डांस अच्छा लगता है, ड्रामा अच्छा लगता है, पेरेंट खबरदार तू इंजीनियरिंग के अलावा कुछ किया तो। मेरे पापा ने मेरे को ऑफर दिया था,
वो 10वीं क्लास तक पढ़ते थे साइंस मैथ्स, कंपलसरी था मजबूरी में, जैसे शादी होती है ना मजबूरी में, पसंद नहीं है बट जिंदगी बितानी है इसी के साथ, ऐसा चलता था। मैं कहा 11वीं में कॉमर्स पढ़ूंगा, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां कॉमर्स था नहीं, तो पापा बोले दूसरे स्कूल में तो एडमिशन होगा नहीं, तो मैंने कहा ठीक है मेरा हिंदी मीडियम करा दो, कॉमर्स ही पढ़ूंगा, साइंस तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों? वो केमिस्ट्री दिव्य शक्तियां चाहिए इसके लिए, एटम मॉलिक्यूल मेरे आज तक नजर ना आए मेरे को, और बच्चे पता नहीं धड़ा धड़ लगाए जा रहे हैं, उनका हाल डेबिट क्रेडिट में डॉक्टर कंपाउंडर होता था। तो पापा कह रहे हैं बेटा पढ़ लो थोड़ा साइंस, मैंने 11 साल लगे 11वीं पास करने में, घर के छोटे भाई बहन उनके बाद भी मैं 11वीं पास नहीं कर पाऊंगा, तो भाई मैं तो पढ़ ही नहीं सकता है सब्जेक्ट। उनको ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दे दी, उन्होंने एक एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जान पहचान वाले थे, तो वो अभी मतलब नाम मैं नहीं बताऊंगा भाई, प्राइवेसी हर इंसान की इंपॉर्टेंट है, तो उनके थ्रू एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बस जाते थे, बाकी जाते ही नहीं थे। क्यों? पढ़ना तो खुद ही से था। टीचर से कोई सवाल पूछो, टीचर के मन का हो तो बताए, नहीं तो एक ही आंसर, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो कितनी बार तो ऐसा होता था टीचर अंदर आते हम कॉपी किताब लेके बाहर, पूछते थे कहाँ जा रहे हो, मेरे से क्वेश्चन पूछूंगा आप आंसर दे नहीं पाएंगे, बोलेंगे गेट आउट, तो क्यों आपकी जुबान खराब कीजिए, तो मैं पहले ही बाहर चला जाता हूँ। फिर अगल बगल देखता था मक्खी मच्छर सब चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में कुछ सोचता था। और उसके बाद जब नंबर आए तो सर बोले ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने कहा हाँ तो आप ही का स्टूडेंट है, तो नंबर आने में सब रिश्ता जोड़ लेते हैं आपके साथ। खोपड़े में बात गई बच्चों, खोपड़े में बात गई। अभी एक पेरेंट्स से मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई आपकी बच्ची की पढ़ाई कैसी चल रही है, कह रहे सर बच्चा कह रहा है सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है, 1/4 सिलेबस कटने के बावजूद भी इन दलितों को सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है। क्यों? 9वीं 10वीं में बेटा ये काट दो कोर्स में नहीं है, ये काट दो कोर्स में, काट दो कोर्स में नहीं है, ये 6 टॉपिक रट लो, इसी में से 4 टॉपिक रिवीजन में करा दिए जाएंगे और उसी में से 3 टॉपिक में से पेपर आ जाएगा। बच्चे के नंबर कितने आए? 90। समझ में आ गया? और आईआईटी में क्या परसेंटाइल आया? आईआईटी में उसका परसेंटाइल भी आया 90, बट नॉट सिलेक्टेड वाले में, क्योंकि आईआईटी में तो भाई 94 परसेंटाइल के नीचे कॉल ही नहीं आता है। यहाँ पर 90 आया मेरे बच्चे का, 90 किसी काम का ही नहीं है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो एजुकेशन का एग्जीक्यूशन हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बर्बाद है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए कहता हूं बच्चों न्यूज़पेपर पढ़िए, अवेयरनेस करिए, कल को जाएंगे ना हार्वर्ड और कैम्ब्रिज एडमिशन के लिए, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपके मेन 5 सब्जेक्ट में नंबर क्या आए हैं। वो पूछेंगे एसयूपीडब्ल्यू में सी ग्रेड क्यों मिला है, आपको ये डांस वगैरह में क्या स्पेशलाइजेशन है, आपको कितनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और वो यूपी के रहने वाले हैं तो लोकल भाषा भी आती है, जिसमें काम बन जाता है अपना। खोपड़े में बात गई, रिकॉर्डेड लेक्चर है, टीचर भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आप समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं। तो अब वहां पे आपकी को करिकुलर पे ध्यान ज्यादा है, रटन विद्या पे ध्यान कम है। समझ में आ गई बात? लता मंगेशकर जी की मम्मी की आत्मा आज तक भटक रही है, काश मेरी लड़की ने नीट क्वालिफाई कर लिया होता तो आज डॉक्टर होती। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो भाई आपको भी यही ज्ञान दे रहा हूं, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता है, पिताजी क्या कहते नहीं तू सीए बन ले, अरे क्या करेगा, बैलेंस शीट की फोटो खींचेगा, उसका दिल भी तो लगे वहां पे कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पेरेंट्स वैसा भी ऑफर देने लग गए, बेटा पढ़ाई हमारे मतलब की कर लो, शादी जिससे वो हम करा देंगे, तो आप पापा से कहेंगे मेरी शादी मेरी पढ़ाई से करा दो पहले। मैं अपने बेटे को एक नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि बेटा प्राइवेट कॉलेज में ही कर लेना इंजीनियरिंग, कह रहा है पापा मैं सिर्फ बीएससी फिजिक्स या मैथ करूं, मेरे को नहीं करनी इंजीनियरिंग। मैंने कहा क्यों, फीस ज्यादा है? कह रहा उससे मेरे को मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, मैं तो इतना उसको बोला कॉमर्स ले लो, यहां तक बोल दिया स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो 5 साल में सीए बना दूंगा, नहीं स्पेस साइंस पढ़ना है। इतना बोला, घर वालों से डांट पड़ने लग गई कि भाई तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारे ऊपर कंपल्जन नहीं रखा तो अपने बेटे के ऊपर क्यों कंपल्जन रख रहे हो? खोपड़े में बात गई। तो बीइंग अ टीचर थिंग्स आर डिफरेंट, बीइंग अ फादर और मदर थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये वीडियो जरूर अपने पापा मम्मी को दिखाइएगा, वो बच्चे जिन्होंने जबरदस्ती कॉमर्स लिया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलते हैं आगे, ऐसा ना हो कल से क्लास में भेजना बंद कर दें आपको। चलिए भाई, तो ये क्या है सर? अडल्ट लिटरेसी रेट। सर अडल्ट्स आर इलिटरेट इन द कंट्री, नहीं दे आर नॉट इलिटरेट, दे आर नॉट एबल टू मॉडिफाई देयर लिटरेसी। रेशियो ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री, ये कैलकुलेट कैसे होता है सर बता देता हूं। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, बट अगर आप ये पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट लिख के आएंगे आंसर में तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मान लीजिए कि देश की टोटल जनसंख्या 140 करोड़ है, कितनी बच्चों? 140। और इसमें जो अडल्ट्स है, अडल्ट्स का मतलब समझते हैं ना, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, लेट अस से ऐसे इन टोटल कंट्री में 60 करोड़ लोग हैं, कितने बच्चों? 60 करोड़। और इसमें से
35 करोड़ ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं और 25 करोड़ ऐसे हैं जो लिटरेट हैं। तो 35 करोड़ अपॉन 140 करोड़ जब आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? अडल्ट इलिटरेसी रेट। क्या बन जाएगा? अडल्ट इलिटरेसी रेट। बट इसी 35 करोड़ को अगर आप 25 करोड़ लिख दें बच्चों, इन दैट केस ये क्या बन जाएगा? अडल्ट लिटरेसी रेट। तो टोटल कितने अडल्ट्स इंडिया में 18 साल के ऊपर लिटरेट हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वी कॉल इट एज अडल्ट लिटरेसी। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। हम बच्चों लिटरेसी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लिटरेसी का मतलब होता है द पर्सन इज एबल टू रीड एंड राइट, दैट्स इट। चीजों को इंटरप्रेट कितना कर पा रहे हैं, समझ कितना पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेसी, सॉरी एजुकेशन। लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल? अंजलि जी समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? यस। प्राइमरी कंप्लीशन रेट ये क्या होता है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूलिंग सबको पता होनी चाहिए क्या होती है बच्चों? क्लास 1 से लेकर 5th तक की जो आपकी पढ़ाई होती है दैट इज प्राइमरी स्कूल। कौन सा स्कूल? प्राइमरी स्कूल। कोपड़े में बात गई? प्राइमरी नेटवर्क को क्या हो गया? सब गायब हो गया धीरे धीरे। चलिए आ जाएगा। खोपड़े में बात गई? तो जिन बच्चों ने 5वीं तक की पढ़ाई कर ली, माना जाता है कि वो बेसिकली लिटरेट हो चुके हैं, और इनके परसेंटेज को कैलकुलेट करने वाला रेट कौन सा होता है? प्राइमरी कंप्लीशन रेट। समझ गए व्हाट इज प्राइमरी कंप्लीशन रेट? समझ गए कैसे कैलकुलेट होगा? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि टोटल हमारे देश में बच्चों देयर आर लेट अस से 10 करोड़ स्टूडेंट्स जो क्लास 1 to 5 में पढ़ रहे हैं। कितने? 10 करोड़। जिसमें से 9 करोड़ बच्चों ने 5वीं की परीक्षा देकर क्लास पास कर ली। तो आर प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज व्हाट चिल्ड्रन? 90%। ये डेटा जाता है यूनाइटेड नेशंस तक। अगर ये बहुत लो होगा, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत लो होता है ये, तो वो फंडिंग करेंगे और कहेंगे कि भाई स्कूलों में पैसा खर्च किया जाए अफ्रीकन कंट्रीज से, कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कोई बात नहीं, अमेरिका इन्वेस्ट करेगा आपके ऊपर। अब बच्चों आपको मेरे को एक आंसर देना है, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि अफ्रीका के किसी देश में प्राइमरी कंप्लीशन रेट को बढ़ाया जाए? बता सकते हैं क्या? वहां के नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज कर लेंगे बदले में। ये तो थोड़ा कॉमर्स वाला आंसर हो गया, थोड़ा ह्यूमैनिटीज वाला आंसर दे दीजिए। अगर लोग अनपढ़ रहेंगे तो कल को डेकोइटी, टेररिज्म, ये सब एक्टिविटीज बढ़ेंगी, और ये अटैक किसके ऊपर होगा? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। एंड अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो मोहल्ले में झुग्गी झोपड़ी के ज्यादा होने से रईसों को ही तो खतरा होता है कि भाई चोरी चकारी उन्हीं घर में होनी है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो दिस इज द बेसिक रीजन क्यों हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो चाहती है कि गरीब देश भी तरक्की करें। क्योंकि अगर गरीब देश तरक्की नहीं करेंगे तो यहाँ के लोगों को टेररिस्ट बनाया जाएगा और उन्हीं के देशों में जाके ये हमले करेंगे। यूथ लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ पीपल बिटवीन 15 to 24, ये कौन होते हैं? ये बच्चों 15 से 24 साल वाले लोग कौन से होते हैं आपको पता होगा? ये वो लोग होते हैं जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक करते हैं। 15 में 9th, 16 में 10th, 17 में 11वीं, 18 में 12वीं, 19, 20, 21 ग्रेजुएशन, या बीटेक और एमबीबीएस है तो 22 साल 4 साल तक का होता है, और फिर 2 साल का पीजी। तो ये 9 से पीजी तक मान लेते हैं कि हमारे देश में रजिस्टर हुए लेटस से 2 करोड़ लोग, और कंप्लीट कर पाए शिक्षा सिर्फ 40 लाख लोग। तो यूथ लिटरेसी रेट इज हाउ मच इन द कंट्री? 20%। तो इंडिया में बच्चों ये रेट तो जरूर ज्यादा है, बट जो एजुकेशन इनको दी जा रही है वो इनके बहुत मतलब की नहीं है। कितनी तो आउटडेटेड एजुकेशन दी जा रही है। आज भी इंडिया में कितने बीटेक कॉलेजेस हैं जहां पे C++ पढ़ाई जाती है? जरूरत है इसकी? ये बेकार हो चुकी है आज की नॉलेज तारीख में, इसका कोई काम है ही नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट? चाइना में क्यों देश इतना आगे है? क्लास 3 का बच्चा चाइना में कोडिंग सीखता है। क्लास 3 का बच्चा, जब वो बच्चा क्लास 9th में आता है, उसको बोला जाता है कि भाई 3 days आपको एक फैक्ट्री में जाके कोडिंग ऑपरेटर का असिस्टेंट बनना है।
हमारे हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो जाए तो पूरा खानदान स्कूल चलाएगा लड़ने के लिए। हाँ, फीस 6 दिन की ले रहे, पढ़ाएंगे 3 दिन, फीस कम करो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी दलिद्र अप्रोच है इस देश की। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और गलती से टीचर्स या स्कूल वाले बोल दे बेटा सब बच्चों के पास एक एक लैपटॉप रहे, स्कूल भेज दिया है ना, हमने बच्चा बेच दिया है अपने आप को, मशीन में इधर से डालो उधर से आईएएस बना के निकालो। इज दैट क्लियर? तो पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल भेज दिया है, सारी जिम्मेदारी खत्म। अब स्कूल वाले पूरा सिखाएंगे, सब कुछ, खाना भी सिखाएंगे, कैसे खाना है, खाना चबा चबा के भी रख देंगे, सारी जिम्मेदारी मर दो स्कूल के ऊपर। होमवर्क दे दिया गलती से, मम्मी चले आएंगी। 15 किट्टी पार्टी है मेरी, हर दूसरे दिन मेरे किट्टी पार्टी में जाना होता है, और लोग अगर मर मरा जाए कहीं पे मोहल्ले में तो अलग टाइम निकालना पड़ता है। कैसे जाओ बताइए? स्कूल किस लिए भेजा है बच्चे को? टीचर बच्चे को गोद ले ले, 40 बच्चा है क्लास में, 40 टीचर गोद ले ले, सबका प्रॉक्सी मम्मी पापा बन जाए। अब उनसे जाके पूछो टीचर का जो अपना पैदा किया हुआ है उसको कौन संभालेगा? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? फिर रिजल्ट कार्ड का डे आता है, तब क्या होता है? बोर्ड पे हाईएस्ट लिखा होता है 96, 98, 99। अब इनके बच्चे का नहीं आ रहा है, इनके बच्चे का नंबर आया 78, और वो क्रिकेट में अंडर-16 में गोल्ड मेडल या ट्रॉफी जीत के लाया है। ठीक है, अब पेरेंट क्या बोल रहा है टीचर से? स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, हमारे बच्चे को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अरे अजीब जाहिल टाइप की हो, ट्यूबलाइट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पंखे की हवा दे दे? खोपड़े मार दी। चेरी ब्लॉसम पॉलिश से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेरी फ्रूट का टेस्ट दे दे? एप्पल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्नीचर बन जाए? पॉसिबल है? पॉसिबल है। नॉर्थ इंडिया में तो गजब कहानी है, लड़की पैदा हो गई, डिसाइड हो गया ये डॉक्टर बनेगी, लड़का पैदा हो गया ये इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कर पाया चलो कॉमर्स ले लो। अरे पूरी दुनिया मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले चला रहे हैं, और गलती से अगर स्कूल ने बोल दिया आपके बच्चे के नंबर तो 42% है, ये ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ेगा, इसी से ह्यूमैनिटीज की औकात खत्म हो जाती है। और सबसे टेढ़ा सब्जेक्ट है पढ़ना, समझ में आ गया? सबसे टेढ़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैथ्स तो भाई लॉजिक सीख गए, सवाल कर ही लोगे, हिस्ट्री में क्या लॉजिक है भाई? हिस्ट्री में तो रिलेशनशिप है पूरा का पूरा, और उसी को सबसे दलितर बना दिया गया है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? खोपड़े में बात गई पक्का? तो अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट समझ में आ गया? मोदी जी को एक लड़का मिला, उसने मोदी जी का मेरे को नौकरी दे दीजिए। मोदी जी ने उससे पूछा, सही स्टोरी है, गूगल ब्लॉक करिए मिल जाएगा आपको, व्हाट इज योर स्किल? सर आई एम MA पास। उन्होंने पूछा, मैं पूछ ही नहीं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, व्हाट इज योर स्किल, तुम क्या आउटपुट दे सकते हो मेरे को, देश को? मैं MA हूं। मोदी जी समझ गए MA ही MA है, मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स किया है, एग्जाम पास कर लिया, अकल ढेले की नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नकल मार के कानपुर यूनिवर्सिटी टाइप एग्जाम तो पास हो गया, आता जाता कुछ भी नहीं है। तो यूथ लिटरेसी रेट इज हाई, प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज हाई, अडल्ट लिटरेसी रेट इज हाई, आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो। है किसी काम की एजुकेशन? ये एजुकेशन किसी काम की नहीं है। लॉजिक वेंट वेल। माय काउ का इससे लिख के चले आना, टीचर ने लिखवाया था काउ इज व्हाइट एंड येलो इन कलर, बच्चे की किस्मत ही मनूस थी, सवेरे निकल रहा था, उसने अपने मोहल्ले में काले रंग की गैया देख ली और एग्जाम में लिखाया काउ इज ऑफ 3 कलर, टीचर नंबर काट दी। तो हिम्मत कैसी काउ को पोतने की है? मैंने 2 कलर सिखाए थे ना, एशियन पेंट लेके आए थे तुम? जो 4 फल मैंने सिखाए हैं वही फल हैं, बाकी लिखोगे तो फल नहीं मिलेगा तुमको, वही 4 फल लिखने हैं। तुमने लिखा कैसे दूसरा फल? राम और श्याम दोस्त थे, बच्चा लिखा है राम और श्याम की दोस्ती पक्की थी। दोस्ती कैसे लिख दिया? दोस्त बोला था ना, मेरे को ई की मात्रा आगे चेक करनी पड़ेगी, अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, दोस्त तो यहीं खत्म हो जाता। दोस्ती में फिर मैं इतना मेहनत नहीं करूंगी, मैं नंबर काटूंगी तुम्हारे। क्या पागलपंती है भाई, क्या पागलपंती है? हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, बच्चे ने एंट्री सही लिखी है, वैल्यू उसने एक जगह 0 कम लिखा था, एक जगह ज्यादा लिखा था, टीचर से बोल नहीं सर गलत है। अरे गलती से उसका 0 गलत हो गया भाई, उसको अकाउंटिंग आती है, 20,000 की जगह एक जगह 20,000 लिखा है कि 2,000 लिखा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आईसी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड ही नहीं है, कितना बच्चा बेचारा कैलकुलेटर की वजह से निपट जाता है। इंजीनियरिंग में अलाउड है, इंजीनियरिंग में अलाउड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है। क्या दिखाना चाहते हो? ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हो अपनी? मैं तो फेल करके रहूंगा बच्चे को। तुम्हारे देश का सिस्टम बच्चों को फेल करने के लिए बना हुआ है, पास करने के लिए है? बना ही नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई भाई? चलिए लिख दीजिए बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं,
सरकार को कम से कम जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। हमारी सरकार बच्चों खर्च करती है 3% के आसपास। इसका एवरेज काफी किताबों में मैंने 2.4 से लगभग 3.6% देखा है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना हो तो क्या देश में बच्चा एजुकेटेड या लिटरेट हो पाएगा? देश में बच्चा एजुकेटेड या लिटरेट हो पाएगा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जिसको पैसा खर्च करना है वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रही? भाई उनको हमारे देश के नेताओं को सिक्योरिटी देनी है, उनको टेलीफोन अलाउंस देना है, उनको हाउस अलाउंस देना है, सारा पैसा यही खत्म हो जाता है। खोपड़े में बात गई। आप मोबाइल रिचार्ज कराते होंगे 349 रुपीज पर मंथ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। नेताजी को 10,000 रुपए मोबाइल फोन अलाउंस मिलता है 1 महीने का। अरे इनसे भी कहो ना जियो का फोन रखें। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो भाई शुरू से बना हुआ है तो आज तक चला आ रहा है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो जब तक गवर्नमेंट का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होगा, गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन स्कूल में ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि अच्छे स्कूलों की एजुकेशन बहुत महंगी है। सरकार ने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन मिलती किसको है? हमारे मोहल्ले में एक चार्ट वाला है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, एक बार मेरे से पूछ रहा था, भैया ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है? तो मैंने उसको बताया सरकारी पोर्टल है, तुम्हें वहां फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और उसके बाद तुम्हें बता दिया जाएगा अगल बगल की किसी स्कूल में एडमिशन ले लो। मैंने कौन है जिसके बारे में पूछ रहे हो? कह रहा अपने बेटे का ही एडमिशन कराना है। मैंने तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दिन भर का चार्ट का बिजनेस उसका 10,000 रुपए का है बच्चों। 7-8 हजार रुपए की पर डे की कमाई है, महीने का कम से कम 2.5-3 लाख, साल का 40 लाख रुपए कमाता है। एडमिशन किसमें चाहिए उसको? राइट टू एजुकेशन एक्ट। समझ में आ गई बात? तो लोग किस तरह के हैं ये भी आपको पता लग गया। तो सरकार कह रही है हमने नियम बना दिया, हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो सही इंसान तक वो पैसा पहुंचेगा नहीं। सिविक सेंस नहीं है लोगों के अंदर। वो घाट पे जाते हैं ना लाश को जलाने, अगर वहां पे पता लग जाए गरीबों को लकड़ी फ्री में मिलनी है तो रईस आदमी भी 3 व्हीलर टेम्पो से जाएगा। मैं गरीब हूं, मैं वो पैसे में लकड़ी खरीदने के लिए। सो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एजुकेशन पे जो करती है, दैट इज एज पर इट्स स्कीम चिल्ड्रन, कि टोटल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी एंड वो जीडीपी का कितना होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इयर्स अगो इट वाज रिटन कि लगभग 6% ऑफ जब जीडीपी अगर आप खर्च कर देते हो तो आपके देश में ठीक ठाक एजुकेशन हो जाएगी। बट गवर्नमेंट का इसके पास पैसा ही नहीं है, तो मेजॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये एक्चुअली में बहुत महंगे हैं। आईआईटीज और आईएम्स में बच्चों आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी जमाने में आईटी की फीस 30,000 रुपए पर कोर्स हुआ करती थी बच्चों, पर ईयर। 1 साल की 30,000 फीस देनी है, 4 साल बच्चा आईटी पढ़ेगा, कुल 1,20,000 देगा। आईएएम की फीस यूज टू बी अराउंड 1.5 लाख फॉर 2 years चिल्ड्रन। अब गवर्नमेंट को पता लग गया ये नालायक आईटी से पढ़ के, आईएम से पढ़ के देश के बाहर भाग जाते हैं। आईएम्स की फीस हो गई 25 लाख रुपए और आईटी की फीस हो गई लगभग 10 लाख रुपए। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप आईटी में पढ़ सकते हैं, रैंक लाने के बाद भी। पैसा नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। स्कॉलरशिप्स एंड ऑल आर देयर, बट सबको थोड़ा मिल पाती है। तो कितने बच्चों की अच्छी रैंक भी आ जाती है, आईटी से कॉल लेटर भी आ जाता है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता। एक हमारे जानने वाले कोलीग हैं, अभी उनके दोस्त ने एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया चिल्ड्रन। प्री मेंस एक्साइज इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी होता है, क्वालिफाई कर लिया, फिर दौड़ होती है। दौड़ का रिकॉर्ड ये होता है कि आपको 25 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना है। आप सुन के दंग रह जाएंगे, 25 मिनट 1 सेकेंड 35 मिली सेकेंड में उस पर्सन ने 4.5 किलोमीटर की दौड़ खत्म कर ली, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए 1.5 सेकेंड लगभग उसने एक्स्ट्रा ले लिया, प्री और मेंस क्वालिफाई कर लिया है। दिमागदार आदमी नहीं चाहिए, बैल चाहिए, बैल जो दौड़ तो पाए चाहे बुद्धि ना लगा पाए। समझ में आ गया? तो श्रीकांत मूवी का वो डायलॉग याद आया था मेरे को, इंडिया डजंट नीड मी। समझ में आ गया? यहाँ पे ये नियम कायदा का खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? 100% आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिलेगा आपको कॉलेज में। क्यों? क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इसमें भैया कुल 2 ही सीट है बस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो भैया पैदा होते ही अपने नाम के आगे जमादार लिखवा लो, पढ़ाई लिखाई बाद में देखना।
समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे को जब ये बात 10वीं में पता लगी, 9वीं में, तो मैंने सोचा अपने नाम के आगे कास्ट चेंज करवा लूं, सौरभ जमादार। बट बाद में पापा बताया बेटा बर्थ सर्टिफिकेट में तो मेरा नाम भी साथ में है, वो तो चेंज होगा नहीं। मैंने कहा हे भगवान, आपको पता नहीं था कि ये सब कर लेना चाहिए? कह रहे हमारे परिवार में किसी ने थाली में छेद किया ही नहीं, मतलब कोई नौकरी करने गया ही नहीं, तुम पहले सपोले ऐसे थे जो घर का बिजनेस छोड़ के जॉब वॉब में जा रहे हो। तो इंडिया में ये है बच्चों, समझ में आ गया सिस्टम ऑफ एजुकेशन? तो पढ़ाई लिखाई बाद में, पहले आप ढूंढिए आप किस प्रजाति में आते हैं, पिछड़ी जाति एवं जनजाति में है या किसी शेड्यूल ट्राइब वाले को पकड़ लीजिए, हमको गोद ले लो। सर पहले बता देते, 15 साल के बाद तो अडॉप्शन भी वैलिड नहीं है। छोटे भाई बहनों कह दो, समझ में, उनको माओवादी बना दो, पापा मम्मी से उनको डिसोन कर दे। चलिए बेटा, दिस समझ में आ गया बच्चों? चलिए, so 7.92% of total government expenditure have increased। 2014 में 15.7 हो गया, स्टिल ये बहुत कम है। देखिए बच्चों, मैं अभी बात ही कर रहा था, ये डेटा भी मेरे को थोड़ा घपलेबाज लगता है। 1952 देश आजाद होने के 5 साल बाद पहला 5 ईयर प्लान जब आया, टोटल कमाई का सरकार कितना पैसा खर्च करती है एजुकेशन में? 0.64। 100 रुपए सरकार कमाती है तो पढ़ाई में 64 पैसे खर्च होते हैं, रुपए नहीं, 64 पैसे। 2014 में कितना हो गया ये? 4 रुपए। अभी भी ये 3-4 रुपए के आसपास ही टटोल रहा है। ओके, ये डेटा जरूर रख लीजिएगा आप लोग। सो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किए एजुकेशन बढ़ाने के लिए, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसके साथ चैप्टर का हो जाएगा राम राम। थैंक यू चिल्ड्रन।